देश की आवाज तेज टीवी 24 के साथ सच दिखाने का जुनून। सीएम योगी आदित्यनाथ हाथरस सत्संग हादसे में घायल लोगों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल का भी जायजा लिया। मामले को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों और नेताओं संग बैठक भी की। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस पुलिस लाइन में बैठकर हालात का जायजा लिया। हाथरस भगदड़ पर अखिलेश यादव ने कहा कि कोई घटना हो जाए तो सरकार के पास क्या इंतजाम है, बस सरकार चलती रहे, यही बंदोबस्त किया है। यूपी में यह पहली घटना नहीं है जहां ऐसी लापरवाही देखने को मिली। फिर ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए सरकार और प्रशासन को जिम्मेदारी से काम करना होगा। इसके लिए एसओपी बनानी चाहिए। सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने हाथरस कांड में प्रवचनकर्ता भोले बाबा तथा दोषी पुलिस प्रशासनिक अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इंस्पेक्टर सिकंदरा राव हाथरस सहित तमाम वरिष्ठ अफसरों को जन सुनवाई तथा ईमेल द्वारा भेजी अपनी शिकायत में उन्होंने कहा है कि इस घटना के संबंध में थाना सिकंदरा राव में दर्ज एफआईआर में केवल आयोजक और सेवादारों का नाम है और भोले बाबा तक का नाम नहीं लिखा गया है। हाथरस की घटना के संबंध में अब तक सामने आए तथ्यों से स्पष्ट है कि इसमें प्रवचनकर्ता भोले बाबा तथा स्थानीय पुलिस प्रशासन की भूमिका अत्यंत संदिग्ध है। इसके बाद भी थाना सिकंदरा राव में दर्ज कराए गए एफआईआर संख्या 427/2024 में प्रवचनकर्ता तक का नाम अंकित नहीं है। इन तथ्यों के मद्देनज़र मैंने थाना सिकंदरा राव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को जन सुनवाई और ईमेल के माध्यम से प्रवचनकर्ता भोले बाबा तथा स्थानीय पुलिस प्रशासन के दोषी अफसरों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने हेतु पृथक शिकायती पत्र प्रेषित किया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बुधवार को यूपी के अयोध्या का दौरा है। चौधरी शाम लगभग 6 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और रात्रि में वहीं पर विश्राम करेंगे। इसके बाद अगले दिन सुबह 7 बजे रामलला के दर्शन और पूजन के लिए राम मंदिर जाएंगे। बताया जा रहा है कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपने सिर से मुरैठा न उतारने का संकल्प लिया था, जिसके तहत वो अयोध्या में कल अपना मुरैठा उतारेंगे। हाथरस में श्रद्धालुओं के बीच मची भगदड़ के चलते हुए बड़े हादसे को देखते हुए बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 4 जुलाई को होने वाले अपने जन्मदिन के कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। इस कार्यक्रम में भी लाखों की संख्या में लोगों के आने की उम्मीद थी। इस बात की जानकारी देते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि 4 जुलाई को उनके जन्मदिन को लेकर बहुत व्यापक तरीके से उत्सव की तैयारियां चल रही हैं। इसके लिए हमने खूब व्यापक व्यवस्था की थी, लेकिन 1 तारीख से ही बागेश्वर धाम में जन समुदाय का मेला बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया और भीड़ ज़्यादा पहुंच गई। आप लोगों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मेरे यही निवेदन है कि अपने अपने स्थानों पर ही सत्संग मनाएं। राजधानी लखनऊ स्थित चौक में छात्रा पर एसिड फेंकने का मामला सामने आया है। नीट की काउंसलिंग के लिए भाई के साथ जा रही छात्रा पर एसिड अटैक किया गया, जिसके बाद बुरी तरह से घायल छात्रा को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। हमले के दौरान बचाव करने में छात्रा का भाई भी हताहत हुआ। बताया जा रहा है कि घटना चौक क्षेत्र के लोहिया पार्क के पास सुबह लगभग 8 बजे की है। छात्रा के पिता शरद तिवारी व्यापार मंडल के पदाधिकारी और चौक क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। विश्व कप का खिताब जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम भारत के लिए रवाना हो गई। आपको बता दें, T20 विश्व कप का खिताब जीतने के बाद टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी अभी तक बारबाडोस के तूफान में फंसे थे, इसलिए अभी तक वापसी नहीं हो पा रही थी। इस बीच बीसीसीआई की ओर से खास इंतजाम किए गए। टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ सबसे पहले भारत आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। दिल्ली के बाद सभी लोग मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस महीने पूर्ण बजट पेश करेंगी। विपक्ष हमेशा शोर मचाता है, लेकिन उसे वैकल्पिक बजट पेश करने से कौन रोकता है, जिसमें प्रतिस्पर्धी विचारों के जरिए वह दिखा सकता है कि बेहतर नतीजों के लिए संसाधनों का प्रभावी इस्तेमाल किया कैसे जाए। सैन्य क्षेत्र में भारत अन्य देशों की तुलना में कई कदम आगे बढ़ा चुका है, क्योंकि भारत को मिल गया है TNT से दोगुना ताकतवर दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम। हाल ही में भारतीय नौसेना ने SEBX-2 नाम के एक नए विस्फोटक को प्रमाणित किया है। इसे विस्फोटक बनाने के 3 बिल्कुल नए फार्मूलों को लागू करके विकसित किया गया है। TNT को अक्सर किसी विस्फोटक की ताकत को समझने के लिए मानक माना जाता है। नया विस्फोटक TNT से कहीं अधिक शक्तिशाली है, फलस्वरूप इसकी विध्वंसक शक्ति भी बहुत अधिक होती है। 1 जुलाई से रेलवे ने 10 नियमों में बदलाव किए हैं। वेटिंग लिस्ट का झंझट खत्म हो, यात्रियों को कंफर्म टिकट की सुविधा दी जाए, तत्काल टिकट कैंसिल करने में 50% राशि वापस हो, तत्काल टिकटों के लिए सुबह 10 से 11 बजे तक AC कोच के लिए टिकट बुकिंग होगी, 11 से 12 बजे तक स्लीपर कोच की बुकिंग होगी। राजधानी ट्रेनों में पेपरलेस टिकटिंग की सुविधा। जल्द ही रेलवे अलग अलग भाषाओं में टिकटिंग की सुविधा भी शुरू करने जा रहा है। वैकल्पिक रेलगाड़ी समायोजन प्रणाली की योजना भी शुरू होगी। सुविधा ट्रेन चलाई जाएंगी और रेलवे प्रीमियम ट्रेनें पूरी तरह से बंद होंगी। सोमवार और मंगलवार को भारी बारिश से राहत के बावजूद दिल्ली में फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि बुधवार को दिल्ली में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है, जिससे राजधानी में एक बार फिर दहशत का माहौल है, क्योंकि पिछले हफ्ते कई घंटों की बारिश से दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में पानी भर गया था। दिल्ली के अलावा हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में भी बुधवार को भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 से 7 जुलाई के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होगी। जहां एक और दिल्ली में फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, तो वहीं असम में बाढ़ से हालात बिगड़े हैं, तो वहीं उत्तराखंड में भी बाढ़ आई है। देश की आवाज तेज TV 24 के साथ सच दिखाने का जुनून।